हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है पीएस रिसर्च क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10th के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के कुछ प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो कौन सा पदार्थ इसमें से प्रयुक्त नहीं किया जाएगा लेंस बनाने के लिए? तो इसमें से हम लोग मिट्टी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं लेंस बनाने के लिए। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन होंगे इसमें 40-41 क्वेश्चन होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, इसको आपको ध्यान से देखना होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो उत्तल लेंस है तो प्लस में होना चाहिए, तो प्लस में होगा तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, 2 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? तो बीम को उत्तल लेंस के सामने फोकस दूरी की दोगुनी पर रखा जाना चाहिए। तो फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर हम लोग को बीम को रखना पड़ेगा। ठीक है, बीम यानी वस्तु को रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है, एक दर्पण है और एक लेंस है। तो जब भी दूरी माइनस में दिया हो, ऐसे तो दूरी माइनस में होती नहीं है, फोकस दूरी यहाँ पे माइनस में दिया है, तो दोनों क्या हो जाएगा? एक अवतल दर्पण होगा, एक अवतल लेंस होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी दोनों अवतल होंगे, यानी अवतल एक दर्पण हो जाएगा, एक अवतल लेंस हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के भी कितने नियम है? 2 नियम है। प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन के 2 नियम है। अपवर्तन के भी 2 नियम होंगे, परावर्तन के भी 2 नियम होंगे। अगला क्वेश्चन है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग किया जाता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में हम किसका प्रयोग करते हैं? सरल सूक्ष्मदर्शी में हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, तो अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? साइन आई बटा साइन आर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा अपवर्तनांक बराबर साइन आई बटा साइन आर। अगला क्वेश्चन है एक लेंस होता है, ऑप्शन नंबर ए क्या है? सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। तो यहाँ उत्तल लेंस की बात कही जा रही है, तो उत्तल लेंस की बात कही जा रही है तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा कि किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होगा? अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर u बटा v हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होगा? r बराबर 2f हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा? r बराबर 2f, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। या f बराबर r/2 भी होता है, a बराबर r/2 भी होता है, या r बराबर 2f हो जाएगा। तो ऑप्शन में यहाँ पे दिया है r बराबर 2f, इसलिए क्या हो जाएगा आंसर? r बराबर 2f। अगला क्वेश्चन है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत किरण और अभिलंब के बीच को कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी? 1 डायोप्टर होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है। यानी प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा और आवर्धित कब बनेगा कि वस्तु कहाँ रहे कि मतलब वैसा प्रतिबिंब बने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दर्पण तथा उसके फोकस के बीच। दर्पण तथा उसके फोकस के बीच यदि रहेगा तो काल्पनिक सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है? तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा और
छोटा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा और छोटा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभिसारी दर्पण है। अब वही उत्तल का पूछता तो अपसारी हो जाता, तो यहाँ पे अवतल का पूछ रहा है तो अभिसारी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होगा? काल्पनिक एवं छोटा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो हो जाएगा यहाँ पे अवतल दर्पण। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण द्वारा। हम लोग का आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसमें बड़ा एवं वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? किसमें बड़ा एवं वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो अवतल दर्पण में। आंसर क्या हो जाएगा इसका? अवतल दर्पण हो जाएगा, सॉरी अवतल दर्पण। ओके ठीक है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा? काल्पनिक होगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब अवतल दर्पण से बनता है, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब अवतल दर्पण से बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा? सीधा होगा। किसी दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण में हमेशा आभासी एवं छोटा प्रतिबिंब बनेगा? तो उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी एवं छोटा प्रतिबिंब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? निम्न में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल दर्पण में फोकस दूरी क्या होगी? धनात्मक होगी, क्योंकि अवतल में माइनस होती है। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या कहेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हजामत बनाने यानी दाढ़ी बनाने के लिए, हजामत बनाने के लिए या नाई किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण का। हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण का। अगला क्वेश्चन है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में क्या प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है। सर्च लाइट की परावर्तक सतह कैसी होगी? अवतल दर्पण होगी। सर्च लाइट की परावर्तक सतह अवतल दर्पण होगी। रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। डॉक्टर क्या प्रयोग करते हैं? डॉक्टर अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, पानी में डूने एक उत्तल लेंस की, पानी में डूने, यहाँ पे डूबे होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया। पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा, इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा कम होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब क्या होगा? वास्तविक और उल्टा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बीम फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है। बीम क्या होगा? फोकसांतर से कम दूरी पर रहेगा तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा लेंस द्वारा। अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है। लेंस की क्षमता फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है, यानी P बराबर 1/f होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में जब बीम f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। बना प्रतिबिंब बड़ा एवं वास्तविक होता है। अगला क्वेश्चन है, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। ठोस माध्यम को क्या कहेंगे? गोलीय लेंस कहेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हम लोग का सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? मतलब किस लेंस का उपयोग करके दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग करके हम लोग दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीच की दूरी ली जाती है, बीच की दूरी ऋणात्मक ली जाती है। बीच की दूरी कैसी रहेगी? ऋणात्मक रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं क्योंकि लेंस की एक सतह वक्र तथा दूसरी समतल होती है, इसलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगी। लेंस की एक सतह वक्र और दूसरी सतह कैसी होगी? समतल होगी, इसलिए लेंस के दो वक्रता केंद्र होंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? फोकस दूरी यानी एफ बराबर कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर दिया है और पूछा जा रहा है आर बराबर। तो आर बराबर हम लोग क्या जानते हैं? आर बराबर 2F जानते हैं। 2F जानते हैं तो 2 गुना 10 यानी क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? यहाँ पे क्या दे दिया है? यहाँ पे आर बराबर दे दिया है कितना? 28 सेंटीमीटर। तो एफ बराबर ज्ञात करना है। तो एफ बराबर क्या होता है? r/2 होता है, यानी 28/2 तो क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसी सूत्र पे इसका आंसर ला सकते हैं। r बराबर 2F और F बराबर r/2। ये कंसेप्ट याद होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर एक बीम रखने पर उसका प्रतिबिंब कैसा होगा? उसका प्रतिबिंब दर्पण के वक्रता केंद्र पर होगा। उसका प्रतिबिंब क्या होगा? दर्पण के वक्रता केंद्र पर होगा। तो हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन में मिला के 40 क्वेश्चन देखे, 41 क्वेश्चन देखे। ये 41 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस 41 क्वेश्चन से बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा क्योंकि यदि इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप तो इस क्वेश्चन से बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा। इस कंसेप्ट से, जैसे ये कंसेप्ट है, अब यहाँ पे चेंज करके दे सकता है, 10 के जगह पे 40 दे दे, यहाँ पे 28 दिया, यहाँ पे 60 दे दे, डाटा चेंज कर सकता है। लेकिन जो कंसेप्ट है 40-41 क्वेश्चन का, इससे बाहर नहीं पूछेगा क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से लगभग 6 से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। 6 से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 6 से 10 नंबर का रहेगा। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को ध्यान से और समझदारी से इसको देख के इसको 2-3 बार रीड कर लीजिए, 1-2 बार लिख लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जय हिंद।